इकलौता केबल स्टेट रेलवे ब्रिज है ये यार। हाइट चेक करो रेलवे स्टेशन के आसपास की, वो देखो आ चुका है चेनाब ब्रिज। क्या ही व्यू आ रहा है इसका, पुल के साथ चलती है इस रूट पे ट्रेन। तो घर जो देखो ना पूरा पहाड़ों पे ऐसे बने हुए हैं। चलो भाई, दोपहर के तो अभी 12:30 हो रहे हैं और मैं तो अभी फिर से यार आ चुका हूँ श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर। सो हाँ जी यार, क्या हाल चाल आप सभी के। मतलब लास्ट ट्रिप जिस जगह के लिए प्लान हुआ था, आज फिर उसी जगह पे आ चुका हूँ। बेसिकली यहाँ नहीं, जहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी, यहाँ अभी कटरा में हूँ। और यहाँ से मैं अभी जिस रूट पे जाऊँगा उसी से अभी पिछली बार आया था। अभी मुश्किल से मेरे को 10-15 दिन हुए होंगे। आज हो रही है एक्चुअली में 12 फरवरी 2026 और कल 11 फरवरी को एक ऐसी ट्रेन शुरू हुई है ना कटरा से श्रीनगर के बीच में। हालांकि ट्रेन टेम्प्रेरी है, लेकिन मेरे को चांस लग रहा है कि आगे चल के एक्सटेंड हो सकती है। इसके बारे में बात चल के अंदर चल के फ़िलहाल के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इंद्रजीत। जी हाँ, अभी इसी USBRL सेक्शन को आपको आज पूरा बाहर से दिखाएंगे, खास करके जी हाँ जो मेन अट्रैक्शन है इस रूट की, जी हाँ चेनाब ब्रिज। वही तो भाई, उसी के लिए मैं इतनी दूर आ गया हूँ। फिर से कैसे है वो भी अंदर चल के बताता हूँ। बाकी अभी बाहर जो है ना धूप बहुत हो रही है यार। मतलब फरवरी का अभी आधा महीना मतलब मुश्किल से गुजरा होगा, तब भी मतलब मैं जैकेट पहनी हुई थी, उतारी है मैंने जब मेरी गाड़ी कटरा पहुंची। यहाँ पे अभी भी गर्मी है, देखते हैं चलो। बाकी कटरा रेलवे स्टेशन देखो भाई, क्या खूबसूरत लग रहा है यार। यहाँ मैं जितनी बार भी अभी तक आया हूँ ना, रेलवे स्टेशन मेरे को साफ़ ही दिखा है। चलो अभी अंदर ही चला जाए। अंदर जाके मेरे को अभी टिकट भी लेनी है अपनी इस ट्रेन की। तो मैं तो वैसे यही टिकट वाली मशीन से मैंने ली है, जो टिकट वेंडिंग मशीन है, क्योंकि काउंटर पे तो वैसे ही बहुत रश लगा हुआ था। और ये चीज़ ना मैंने आपको पिछली बार भी बताई थी जब मैंने कटरा श्रीनगर वंदे भारत की थी। मेन गेट है जहाँ पे, तो चलो अंदर आते हो, जो मेन जो यहाँ पर कॉरिडोर है। और यहाँ पे ना एंट्रेंस सिर्फ 2, 3, 4, 5 नंबर के लिए ही है। हालांकि 1 नंबर के लिए वहाँ से एंट्री है, क्योंकि वहाँ से चलती है वंदे भारत। तो आपको 2, 3, 4, 5 पे ही एंट्री मिलेगी। यहाँ से ब्लॉक किया हुआ है और उसका रीज़न यही है भाई कि वंदे भारत में सिर्फ कंफर्म टिकट ही अलाउ है। तो ये देखो पूरा यहाँ पे बंद किया हुआ मिलेगा। आपको 2, 3, 4, 5 पे जाना है तो यहाँ से जाना पड़ेगा, जहाँ पे बाकी ट्रेन लगती है। मेरी ट्रेन जो है वो 4 नंबर पे लगेगी, तो मुझे 4 नंबर पे जाने के लिए इधर से जाना पड़ेगा। 1 नंबर पे आप नहीं जा सकते, वो उनके लिए जिनकी वंदे भारत में टिकट है, जो यहाँ से आई थिंक 2:50 पे चलेगी श्रीनगर के लिए। बाकी आप जैसे ही अंदर एंटर करोगे तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे अभी टेम्परेचर मैं आपको बताऊं तो लगभग 15 से 17 डिग्री के बीच में है। और इतनी धूप खिली है, ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा टेम्परेचर है। लेकिन उसके बावजूद आपको वहाँ पे जो हिल रेंजेस दिखी है ना, वो देखो उनके ऊपर भी स्नो से ऊपर कवर्ड है वो। इतनी धूप में भी आपको दूर से बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ दिखेंगे यहाँ से। और ये तो मतलब पूरा ऐसे टॉप फ्लोर का व्यू दिखता है पूरे कटरा रेलवे स्टेशन का। गाड़ी के बारे में एक फ़ैक्ट की बात बताऊँ, लास्ट टाइम जो मैंने वो LHB ट्रेन की ना, वो पहली ऐसी ट्रेन थी जिसके गेट मतलब खुले थे, बाहर से भी वो मिला था। और LHB कोच वाली पहली ट्रेन थी। लेकिन ये जो ट्रेन है ना, ये पहली DEMU ट्रेन है, मतलब लोकल ट्रेन है, और जिसमें आप बिना रिजर्व करवाए ट्रैवल कर सकते हो। और देखा जाए तो इस रूट की सबसे वन ऑफ द चीपेस्ट ट्रेन भी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि इससे कम टिकट आपको किसी ट्रेन का नहीं मिलने वाला भाई। AC कोच का ही करवाना करेगा। इकलौती नॉन AC ट्रेन में आप इसको बोल सकते हो अभी तक जो इस रूट पे चली है। तो अभी तक जितनी भी ट्रेन थी वो AC कोचेस वाली ही चली थी। चलो, हालांकि इसमें AC वाला कोच भी है एक, विस्टाडोम, दिखाऊंगा आगे चल के। अभी तो आप ये देखो। तो यही है आज की अपनी ट्रेन जिसमें मेरी जर्नी होने वाली है। और आपको पहले बता दूं, मेरी जर्नी श्रीनगर तक नहीं हो रही। मेरी जर्नी मैंने टिकट लिया बानीहाल तक का लिया है। और इसका प्राइस आपको बता दूं, अभी नहीं, आगे चल के बताता हूँ। पहले आपको कोच दिखा देता हूँ। जी हाँ, ये देखो, ये तो नॉन AC वाला जो नॉर्मल कोच है, जो अनरिजर्व्ड कोच है। ये देखो, ये है इसका अनरिजर्व्ड कोच। हालांकि चार्जिंग सॉकेट लगे हुए हैं। अब ये चलते या नहीं चलते ये देखने वाली बात है, क्योंकि पीछे वाले कोच में USB वाला लगा था, वो तो अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है। अभी सिचुएशन ये है कि इसके अंदर मैंने चेक किया नॉन AC का कोच। एग्जीक्यूटिव का तो चेक नहीं किया अंदर से अभी, क्योंकि वो खुला नहीं था। नॉन AC कोच में ना जो चार्जिंग सॉकेट लगे भी हुए ना, वो वर्किंग में अभी नहीं है फ़िलहाल के लिए। पीछे भी देखा था, अभी आगे भी देख ले। इसी वजह से अभी मैं अपना फ़ोन इसी के साथ चार्ज कर रहा हूँ, और मेरा पावर बैंक भी मिला है, उस वजह से अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा। वैसे तो मेरा ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं है, काम तो आराम से निकल ही जाएगा मेरा। फिर भी जितना हो सके उतना अभी चार्ज कर लेता हूँ। निकलने में तो आधा घंटा अभी भी पड़ा है। एक चीज़ मैंने और इसमें एक कोच में भी जाके मैंने चेक की है
इस गाड़ी में ना वॉशरूम्स विस्टा रूम में तो चलो है ही, लेकिन वो इंटरकनेक्टेड कोच नहीं है विस्टा रूम वाला जो है एग्जीक्यूटिव वाला। लेकिन जो वैसे तो इसमें अगर आप एक ओवरऑल अगर आप एक चक्कर लगाओगे ना तो आपको वॉशरूम वगैरह मिल जाएंगे, कई उसमें खुले नहीं हुए, वो बंद पड़े हैं, आपको ढूंढने पड़ेंगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन चक्करों में मत पड़ना। कटरा रेलवे स्टेशन से मतलब ये गाड़ी जैसे 1:45 में निकलेगी, 1:30 तक ना आप एग्जीक्यूटिव में जाना, वॉशरूम जाके आ जाना। अगर आप इसमें जनरल में जा रहे हो, इसके नॉर्मल जो 30 रुपीज़ वाला टिकट मिलता है यहाँ से बेसिकली बानीहाल, यहाँ अगर 45 का तो श्रीनगर तक पड़ेगा आपको इसका। एक चीज़ आपको और दिखा दूँ, अभी कुछ टाइम पहले कोच खाली था, अभी देखो कोच पूरा भरा पड़ा है यार। देखते देखते कोच फुल भी हो गया मेरे से। मतलब मेरे को ये एक्सपेक्ट नहीं था कि ये गाड़ी इस दिन पैक जाएगी। वैसे कल मैंने देखा था, कल तो वैसे गाड़ी खाली दी थी पहले दिन, आज दूसरा दिन है गाड़ी पैक है। तो इससे यही पता चलता है कि ज़्यादातर चांस है ये गाड़ी परमानेंट हो सकती है। लेकिन मेरा कुछ और ओपिनियन है, वो मैं आगे चल के बताता हूँ आपको कि क्या इस रूट पे कौन सी गाड़ी जो बेस्ट रहेगी। देखो भाई 1:45 पे अपनी गाड़ी का डिपार्चर हो चुका है श्री माता वैष्णो देवी कटरा से। पहली बार मैं कटरा से डिपार्चर ऐसे गेट के बाहर से ले रहा हूँ जब मैं इस साइड ट्रैवल कर रहा हूँ। तो चलो लास्ट टाइम तो उस साइड से ही आया था। बाकी ये देखो यहाँ पर लगी हुई है कटरा की पहली ट्रेन, पहली पैसेंजर ट्रेन जब कटरा रेलवे स्टेशन के चलाई गई थी, श्री शक्ति एक्सप्रेस। अभी वो देखो वहाँ पे तो हेलीकॉप्टर भी जा रहे हैं। और बाकी ये देखो कटरा से निकलते ही इस गाड़ी का हो चुका है एक्सेलरेशन शुरू। भाई बड़ा तेज एक्सेलरेशन किया है गाड़ी ने। ये देखो ये आ चुकी है बाकी इस रूट की पहली टनल, कटरा से निकलते ही आ जाती है कर्व के बाद। ये देखो भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रिफिकेशन का पोल्स है ना वो भी अलग है इस रूट पे। हालांकि अपनी ट्रेन तो डीजल ही है, अभी DEMU है। और यहाँ से बनिहाल वाला रूट तो मतलब ज़्यादातर टनल से घिरा हुआ है। अपनी ट्रेन क्रॉस करने लगी है अंजी खद। इंडियन रेलवे का इकलौता केबल स्टेट रेलवे ब्रिज है ये यार। अभी 2:06 हो चुके हैं और लगभग मान के चलो 20 मिनट में गाड़ी आ चुकी है अपने पहले ऑफिशियल हॉल्ट, क्योंकि ये पैसेंजर है तो हर स्टेशन पे रुक के जाएगी। और कटरा के बाद पहला स्टेशन आता है रियासी, तो रियासी पे होल्ड कर रही है। अगर आप गौर से नोटिस करोगे ना तो ये रियासी रेलवे स्टेशन अगर आप देखोगे प्लेटफॉर्म के नीचे तो ये किसी ब्रिज पे है, गौर से देखना ज़रा। ये एक्चुअल में नहीं है, ये इसको पूरा सपोर्ट दिया हुआ ऊपर लेवल पे, ये ब्रिज पे बना हुआ अगर आप गौर से देखना। और वहाँ पे देखोगे तो नीचे से इसके आई थिंक रोड भी जा रही है, वो एक छोटी सी। क्या ब्यूटीफुल लग रहा है रेलवे स्टेशन। मैं देख रहा हूँ रियासी रेलवे स्टेशन पे, यहाँ पीछे वाली साइड ये देखो, मैं आपको दिखा रहा था ना किसी ब्रिज पे। आप एक बार हाइट चेक करो रेलवे स्टेशन की रियासी की, वो देखो कितना ऊपर को है रेलवे स्टेशन। और यहाँ दिखाऊँ तो बोर्ड करने वाले पैसेंजर आगे वाली साइड है। और मतलब काफ़ी पैसेंजर यार बोर्ड करने के लिए इसमें। देखो अब मैं आपको इधर से दिखाता हूँ तो यहाँ से आप पूरा अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी हाइट पे है ये रेलवे स्टेशन। ब्यूटीफुल यार। ये USBRL का पहला रेलवे स्टेशन है जो मैं उतर के कवर कर रहा हूँ भाई किसी ट्रेन में। ज़्यादा रुकेगी नहीं। ये देखो भाई मतलब बोर्डिंग बहुत ज़्यादा हुई है यार, एक्सपेक्ट नहीं था इतने पैसेंजर यहाँ से चढ़ेंगे यार।
और इस स्टेशन के बारे में एक बात बताऊं, देखो ये रियासी है ना, ये अलग से डिस्ट्रिक्ट है, जो कटरा है वो इसी डिस्ट्रिक्ट में आता है। भाई क्या ही ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन बनाया है यार ये वाला। और यहाँ पे इस सेक्शन की ना मैंने आपको पिछली बार एक बात नहीं बताई थी, खास करके जो बानीहाल से कटरा वाला सेक्शन है, यहाँ पे जो ये ट्रैक्स है ना, ये बैलेंस लेस ट्रैक्स है। यहाँ पे आपको वो जो गिट्टियाँ होती हैं ना ट्रैक्स के, जो पत्थर वगैरह होते हैं वो नहीं दिखेंगे, ये बैलेंस लेस ट्रैक है। ये देखो इस सेक्शन आपको पूरे सेक्शन पे ऐसे ही दिखेगा। चलो बाकी अभी लूप लाइन से अब अपनी गाड़ी आ रही है मेन लाइन पर। और बस स्टेशन जब आई थी तब भी टनल में से निकली थी और अब फिर टनल में जा रही है गाड़ी अपनी, और ये चलता ही रहेगा इस रूट पे। ये अभी अपनी गाड़ी रियासी से भी निकली है, अब तो चलो हर स्टॉप पे रुकती चली जाएगी। एक तो भाई गेट के पास वाली सीट पे बैठा ना, तो आवाज़ बहुत आ रही, थोड़ा इग्नोर करना। अब मैंने आपको ना कटरा भी बताई थी कि इस रूट पे और कौन सी गाड़ी चल सकती है, जो मेरे को लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब देखो इस रूट पे 2 वंदे भारत रेगुलर ट्रेन चल रही हैं अभी एग्जिस्टिंग में, और दोनों पैक चलती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसी वंदे भारत की तरह ही 2 और ट्रेन ऐसी ही ट्रेन सेट वाली चल सकती हैं, मगर अगर ये ट्रेन परमानेंट नहीं होती है तो। अब वो ट्रेन के सिर्फ 2 ही रेक इस टाइम पे इंडियन रेलवेज में पूरे नेटवर्क में चल रहे हैं। जी हाँ, वो ट्रेन सेट है। अब हल्का हल्का आइडिया शो हो सकता है आपको लग गया होगा मैं किस ट्रेन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ वंदे मेट्रो की, जिसको नमो भारत भी कहते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि जो वंदे भारत की तरह ही नमो भारत को भी उसी तरीके से डिज़ाइन करना पड़ेगा वेदर कंडीशंस में, जैसे वंदे भारत को डिज़ाइन किया गया ताकि वो माइनस में भी चल सके। तो वैसे अगर रेलवे रेक बना दे तो इस रूट पे, क्योंकि अनरिजर्व ट्रेन की बहुत डिमांड है इस रूट पे, मेन अनरिजर्व ट्रेन चलानी है और वो भी अनरिजर्व है, और ऊपर से वो गाड़ी पूरा कवर्ड रहती है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ना मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि जो जिनके गेट्स ऑटोमेटिक होते हैं ना, उनका क्या फ़ायदा होता है। अभी चलो मैं तो चलो इसमें डोर ऑटोमेटिक नहीं है, मैं तो बाहर से भी वीडियो बना लूँगा चलो, लेकिन फ़ायदा पता किन ट्रेन का होता है जिनके डोर ऑटोमेटिक नहीं है, खासकर इन सेक्शंस में। रियासी से निकलने के बाद अभी लगभग 10-15 मिनट हुए और अपनी गाड़ी बक्कल रेलवे स्टेशन भी पहुंच चुकी है। और इस साइड पे तो हल्का सा कर्व पे है रेलवे स्टेशन। भाई खूबसूरत बक्कल रेलवे स्टेशन यार। और एक चीज़ आपको याद दिला दो, अगर आप इस ट्रेन को कवर कर रहे हो तो बक्कल स्टेशन से आप एक चीज़ याद रखना, इसके बाद ही चेनाब ब्रिज आएगा। जी हाँ, बक्कल और दुग्गा के बीच में। और ये पहला रेलवे स्टेशन है जहाँ गाड़ी बिफोर आई है यार, कुछ 2-3 मिनट, तभी इतना टाइम से खड़ी हुई है। चलो अब देखते हैं चेनाब ब्रिज। ये गाड़ी तो भाई अब अपनी बक्कल रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है और इसी के बाद बिल्कुल तुरंत बाद शुरू हो जाता है वो चीज़ जिस चीज़ के लिए मैंने ट्रिप का प्लान किया था, जिसके लिए जितनी बार मर्जी आ जाओ लेकिन दोबारा आना पड़ता है यार, एक बार देखने पे मन नहीं भरता यार उस चीज़ को। वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, ये देखिए भाई बक्कल गया और ये देखो ब्रिज वाला पोर्शन शुरू भी हो जाता है इसके निकलते ही। चलो ये शुक्र है अपनी गाड़ी स्लो स्पीड से अभी जा रही है, क्योंकि अभी इसको मेन लाइन पर भी जाना है। चलो ये सही है, अभी इस पर ज़्यादा टाइम मिल जाएगा मेरे को स्टे करने का थोड़ा। तो अभी लास्ट टाइम जब गया था तब गाड़ी पूरा अपना फुल MPS पे निकली थी यहाँ से। वो देखो अभी इसकी येलो, अभी तो मेन लाइन पर भी आना गाड़ी ने। और चेनाब आते ही अगर मैं आपको कोच का व्यू दिखाऊँ ना, तो ये देखो कोच के अंदर का क्या व्यू बन चुका है। सब विंडो की ओर आ चुके हैं, इससे पहले सब आराम से अपनी सीट पे बैठे हुए थे, और यहाँ गेट पे भी देखो सब आ चुके हैं गेट पे। ये देखो बाकी आ चुका है चेनाब ब्रिज, जिसकी हाइट जो है ना वो 360 मीटर है, लगभग एफिल टावर से भी ऊंचा बोला जाता है इसको, और इसकी लंबाई 1315 मीटर है भाई साहब। ये देखो बाकी आप, अब इसका एक्सेलरेशन शुरू हो गया और यहाँ से असली चेनाब ब्रिज शुरू हो गया। ही व्यू आ रहा है इसका। यही है वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज की खूबसूरती। एक तरफ इतना अच्छा व्यू और नीचे देखोगे तो चेनाब रिवर, और
ये देखो हैवी स्मोक, एक्सेलरेशन हो रहा भाई डीएमयू ट्रेन का। के 40 मिनट हो रहे हैं और अब अपनी गाड़ी दुग्गा रेलवे स्टेशन अराइव कर रही है। 39 का टाइम था, चलो लगभग टाइम पे ही कहूँगा इसको। गाड़ी आई है और ये देखो यहाँ की जो OHE वायर्स है ना वो बिल्कुल अलग है यहाँ पे। ट्रैक भी बैलेंसलेस हैं और OHE भी अलग है यहाँ पे। और अब मैं आपको शेयर करता हूँ वो चीज़ जिसके लिए मैंने आपको बोला था कि अब मैं रीज़न बताता हूँ कि क्यों यहाँ पर वही ऑटोमेटिक गेट वाली ही ट्रेन चलनी चाहिए। देखो ये जो आपको ट्रैक मैंने बताया ना बैलेंसलेस ट्रैक है, अब यहाँ पे आपको कितना साफ़ सफाई दिख रही है। यहाँ पे कुछ गंदगी नहीं दिखेगी आपको, किसी ने कुछ रैपर नहीं फेंका होगा ट्रेन की विंडो में से। जी हाँ, यही एक रीज़न है कि यहाँ पर साफ़ सफाई बहुत मेंटेन रहेगी गाड़ियों में, मतलब प्लेटफॉर्म खास करके ट्रैक पे कोई कचरा नहीं फेंकेगा। और वैसे भी जो मैं जिस ट्रेन में मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ आपको एक चीज़ दिखा भी देता हूँ। ये देखो, अगर आप गौर से देखोगे ना तो इस ट्रेन में जो विंडो भी है ना वो पूरी तरह ओपन नहीं हो रही है। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करने की कोशिश भी करूँगा ना तो ये देखो ये ऐसे ओपन हो रही है। यहाँ पे कोई रैपर भी फेंकेगा तो नीचे नहीं गिरेगा। बस एक एमरजेंसी विंडो है उसमें ऐसा हो सकता है, वो जो एक बस एमरजेंसी विंडो है, बाकी सारी विंडोज़ कवर्ड है। छोटी मोटी चीज़ जा सकती है, कप वगैरह, लेकिन वो बड़ा सा प्लास्टिक का बैग वो नहीं जाएगा बाहर। बाकी भाई यही DUGA दुग्गा रेलवे स्टेशन ही है। मतलब पैसेंजर तो काफ़ी हैं यार यहाँ पर आने वाले, उतरे भी हैं और चढ़े भी बहुत है अपनी ट्रेन में। दुग्गा रेलवे स्टेशन लास्ट हॉल्ट है अपना रियासी डिस्ट्रिक्ट में। जी हाँ, अभी तक चल रहा था रियासी डिस्ट्रिक्ट, अब इसके बाद अगला डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाएगा रामबन। और इस गाड़ी ने कुछ 55 मिनट में 39 किलोमीटर कवर किए हैं कटरा से यहाँ दुग्गा तक। दुग्गा से भी गाड़ी तो निकल ही चुकी है अपनी। और अगर आप श्रीनगर से कटरा साइड जा रहे हो ना, अगर इसमें आप श्रीनगर से इस साइड ट्रैवल कर रहे हो कटरा साइड या रियासी साइड, तो दुग्गा के बाद चेनाब ब्रिज आपको मिलेगा। बाकी इस रूट की तो क्या ही खूबसूरती बताऊं यार। तो बस यही मैंने बोलना था कि ये आप सभी से भी यही रिक्वेस्ट है, किसी भी रूट में, ज़रूरी नहीं इस रूट पे, कोशिश किया करो कि कोई कुछ भी खा पी लेते हो तो रैपर्स बाहर मत फेंका करो किसी भी ट्रेन से। इसमें तो वैसे मैंने दिखा दिया कि वो जुगाड़ ही नहीं है फेंकने वाला। इमरजेंसी विंडो को अगर मैं एक्सेप्ट कर दूँ तो आप ऐसा कर सकते हो, मान लो अगर ट्रेन में डस्टबिन नहीं लगे तो आप अपने साथ रख सकते हो उसको। स्टेशन पे डस्टबिन हर जगह लगे होते हैं, आप वहाँ फेंक दो, अपने पास रख लो रैपर वगैरह कुछ भी अगर होते हैं। ट्रेन में भी मत फेंको इधर उधर। तो यही है, थोड़ा सा सिविक सेंस कॉमन सेंस का यूज़ करो। और रेलवे से भी मेरी एक यही रिक्वेस्ट है कि ट्रेन में अंदर भी, भले वो पैसेंजर ट्रेन हो, डस्टबिन प्रोवाइड करवाया जाए। फिर लोग फिर वही गेट से फेंक देंगे अगर विंडो से नहीं फेंकेंगे तो। यही है ना, हर तरफ से ये सब चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। मतलब कुल मिला के बात यह कि साफ़ सफाई रहे हर रूट पे, जरूरी नहीं है इस रूट पे, हर रूट पे साफ़ सफाई रहे। बाकी अगर मैं आपको अपनी गाड़ी की डिटेल बताऊँ तो इस गाड़ी का नंबर है 04687 एज ए कटरा से बडगाम एक स्पेशल ट्रेन चल रही है। और जब ये गाड़ी वहाँ से चलेगी, वहाँ से एक्चुअली में बडगाम से चलेगी एज 04688, वहाँ से बडगाम से सुबह खुलेगी 7:20 पे और आपको 1 बजे पहुँचा देगी यहाँ कटरा में। मतलब अगर मैं श्रीनगर से गिनूँ तो टोटल उस साइड से लगा रही है कुछ 5 घंटा और कुछ 35 मिनट, और अगर इस साइड से गिनूँ तो 5 घंटा 55 मिनट। इस साइड से ज़्यादा लगा रही है, मैं श्रीनगर से कटरा गिन रहा हूँ, बाकी तो बडगाम तक ही जाएगी गाड़ी। और इसकी एक और बात बताऊँ, ये गाड़ी फास्ट पैसेंजर भी है, पैसेंजर भी है। फास्ट पैसेंजर है ये गाड़ी बानीहाल से लेकर श्रीनगर के बीच में, तब ये गाड़ी कई स्टेशन स्किप भी करती है। लेकिन जब ये गाड़ी कटरा से बेसिकली बानीहाल से कटरा के बीच में, ये गाड़ी पैसेंजर हर स्टेशन रुक के जाएगी। तो इस बात का ख्याल रखना। एक चीज़ और बता दूँ, ये गाड़ी संडे वाले दिन नहीं चलेगी, बाकी सभी दिन चलेगी, सिर्फ संडे वाले दिन ये गाड़ी
मतलब ऑफ रहेगी गाड़ी, बाकी सभी दिन अवेलेबल रहेगी। 3 बजने के करीब टाइम आ रहा है और गाड़ी तो भाई अब अपनी सवालकोटे रेलवे स्टेशन पे अराइव कर रही है। और ये देखना, ये भी हम लोग बड़ी सी टनल से बाहर आए हैं अभी सवालकोटे में। मोस्टली स्टेशन का यही है, स्टेशन शुरू होने से पहले ख़त्म है, मतलब मोस्टली स्टेशन का तो इस रूट पे यही हाल है, स्टेशन के पहले टनल और स्टेशन जाने के बाद भी टनल, तुरंत ही टनल आ जाती है। चलिए भैया, यही सवालकोटे, आई थिंक मैं सही से प्रोनाउंसिएशन कर पा रहा हूँ इसका। और ये भी रियासी की तरह ना, ये देखो काफ़ी अल्टीट्यूड पे रेलवे स्टेशन, आप गौर से देख रहे हो, इसका काफ़ी हाई अल्टीट्यूड पे भाई रेलवे स्टेशन। ये देखो यही SWKE, आई थिंक पीछे सिग्नल ग्रीन है, शायद कोई क्रॉसिंग होगी। अब पैसेंजर तो कोई शो नहीं कर रहा, गुड्स ही होगी मोस्ट प्रोबेबली। चलो बाकी ये अब पहला, अभी हम लोग रियासी डिस्ट्रिक्ट से बाहर आ चुके हैं, ये रामबन डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं अभी अपनी गाड़ी। अब रामबन ही चलेगा, उसके बाद बनिहाल शुरू होगा फिर इसका। पे अपनी ट्रेन की क्रॉसिंग हो रही है भाई गुड्स ट्रेन के साथ, क्योंकि पैसेंजर तो है नहीं इस टाइम पे। के साथ चलती है इस रूट पे ट्रेन। पिछली ट्रेन की याद आ गई, जस्ट लास्ट टाइम यहाँ पे की थी वो स्पेशल ट्रेन, वो भी पुश पुल के साथ ही गई थी। ग्रेडियंट वाला सेक्शन है ना ये, थोड़ा थोड़ा। और देखो सावलकोट से भी निकल चुकी है अब अपनी गाड़ी, और यहाँ तक आते आते गाड़ी ने कुछ 45 किलोमीटर अप्रॉक्स कवर किया कटरा से सावलकोट, और इस गाड़ी ने कुछ 1.25 घंटे का टाइम ले लिया है। ठीक है, फिर भी इतना में पहुँचा रही है गाड़ी यार, यही सही है। और इतना बढ़िया रूट देखने को मिल रहा है या मतलब लिटरली ये रूट तो ऐसा है ना, अब हर सीज़न में अच्छा लगेगा आपको। आप इसमें धूप वाले मौसम में और गर्मी वाले में, विंटर में तो वैसे स्नोफॉल से घिरा होता है, और मानसून में तो अलग ही मज़ा होगा इस रूट का। चलो भाई, इतने टाइम बैठे बैठे इस गाड़ी में एक चीज़ जो ऑब्ज़र्व की है वो ये है, मेरे को जब गाड़ी कटरा से फुल भरी थी ना, तो मेरे को ये लगा था लोग इसमें बानीहाल श्रीनगर तक ट्रैवल करेंगे, लेकिन इसमें ना एक एक दो दो स्टेशन छोड़ के ट्रैवल करने वाले बहुत लोग मेरे को देखे हैं। ये देखो, ये सीटी पे भी कुछ टाइम पहले भरी हुई थी, अभी खाली हुई है। मतलब रियासी से सावलकोटे है ना, रियासी से संगलदान, या ऐसे मतलब छोटे छोटे, मतलब एक दो दो स्टेशन छोड़ के ट्रैवल करने वाले भी बहुत लोग हैं भाई इस रूट पे। तो वही मतलब इस रूट पे अब एक परमानेंट लोकल ट्रेन भी अब बनती है। पहले मेरे को लगा था कि वंदे मेट्रो चलेगी तो वो हर स्टेशन पे तो रुकेगी नहीं, लेकिन अब पता चलता है कि पैसेंजर ट्रेन की क्या वैल्यू है इस रूट पे। तो मुझे लगता है परमानेंट तो कर देनी चाहिए, अब तक तो ये गाड़ी होनी चाहिए ये गाड़ी। और एक चीज़ और जो मेरे माइंड में आ रही है काफ़ी टाइम से, देखो अब ये गाड़ी चलो, ये तो चलो कटरा से भी चल जाएगी, सही रहेगी है ना, लेकिन अब पूरी स्टेट में मैंने देखा जब मोस्ट पॉपुलर जो इस जम्मू कश्मीर स्टेट में जो शहर है वो है जम्मू, लेकिन अभी तक जम्मू से लेकर श्रीनगर के बीच में कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। इनफैक्ट जो वंदे भारत चल रही है, ये बोला गया था, रेलवे का एक सर्कुलर भी आया था कि वो गाड़ी इन फ्यूचर जम्मू तवी से चला करेगी। चलो वो भी ठीक है, लेकिन नॉर्मली कोई ट्रेन नहीं है जम्मू तवी से लेकर श्रीनगर के बीच में। तो मेरे को लगता है ये भी चलनी चाहिए कोई नॉर्मल ट्रेन, यहाँ ऐसे DMU अगर इस गाड़ी को चाहें जम्मू तवी तक तो एक्सटेंड करवा सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल वहाँ पे काम चल रहा है। जब काम कंप्लीट हो जाए यहाँ, तो वहाँ से सुबह कोई गाड़ी चल पड़े ऐसे ही लोकल ट्रेन, इसको तो वैसे भी एक्सटेंड कर नहीं सकते, इसके पास तो मुश्किल से पौना घंटा ही पड़ा होता है कटरा के पास। लेकिन कोई नई ट्रेन ही चलानी पड़ेगी नॉर्मली जो जम्मू को कनेक्ट करे श्रीनगर से, क्योंकि मेन सिटी इस स्टेट की पूरी वही है जम्मू। अभी तो 3:30 के करीब टाइम होने को आ रहा है और अब अपनी गाड़ी संगलदान अराइव कर रही है। वही यहाँ पर अभी आपको चीज़ दिखाता हूँ, वहाँ देखो कटरा पे भी मैंने दिखाया था, यहाँ देखो बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ दिखते हैं। अभी लगभग 15 दिन पहले, 10-15 दिन पहले निकला था, तब ये पूरे ही लगभग बर्फ़ से ढके हुए थे ऊपर से। तो अभी तो फिर भी कई हद तक बर्फ़ जा चुकी है यहाँ से। यही SGDN संगलदान
मतलब एक्सपेक्ट नहीं था गाड़ी इतना बिफोर आ जाएगी इस सेक्शन पे, वो भी मतलब इस गाड़ी का 4:11 का टाइम था, अभी 3:30 भी 1 मिनट बचा अभी होने में। तो अगर मैं 3:30 से भी गिनूँ तो अप्रॉक्स 40 मिनट बिफोर आ गई। अब 40 मिनट खड़ी रहेगी यहीं पे गाड़ी, मतलब सही है। और वहाँ पे तो मैं स्टॉल भी देख रहा था, स्टॉल भी है ना वहाँ पे, खाने पीने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे कुछ। मतलब स्टॉल पे तो पूरा रश ही लग चुका है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ इकलौता यही एक स्टॉल है भाई। 3:50 के करीब टाइम हो रहा है, और एक्चुअल में अपनी ट्रेन बिफोर आ गई थी ना, तो मैं वहाँ पीछे जाकर ना ऊपर अपना फ़ोन 15 मिनट चार्ज कराया वहाँ ऊपर जाके, और अब यहाँ आया हूँ। और अब पता चल रहा है कि अपनी गाड़ी को पीछे से वंदे भारत ओवरटेक मारेगी, वो आ भी चुकी है, वो देखो 26403 आई है अपने पीछे पीछे, और इसको भी लूप पे लगाया जा रहा है अपने साथ ही, क्योंकि वहाँ से 26402 क्रॉस करेगी इसको। मतलब तीनों लाइन यहाँ पर अब यहाँ पर ऑक्यूपाइड रहेंगी स्टेशन की, जो यहाँ पे तीनों लाइन है। नहीं अब पता चला इस गाड़ी को एक्स्ट्रा टाइम इतना क्यों दिया हुआ है भाई, 40 मिनट पूरा वसूल हो रहा है इसके यहाँ पे। वंदे भारत भी आ गई, इसको भी लूप लगाया जाएगा अभी सांगलधान पे। दोनों ट्रेनें एक साथ लूप लग चुकी हैं, और वहाँ से 26402 की भी लाइट दिखनी शुरू हो चुकी है। और इसके लिए देखो तो सिग्नल वहाँ पे ऑलरेडी ग्रीन भी किया हुआ है। ये देखो 26403, 26402। कंट्रोलिंग देखो कितनी सही है, ये अभी रुकी भी नहीं है, मतलब लूप पे आ चुकी है सिग्नल ग्रीन, और ये भी तुरंत आ चुकी है यहाँ से। भाई साहब, ये गई। वंदे भारत से क्रॉस कर रही है यहाँ पे। और अभी देखना जैसे ही इसका सिग्नल वहाँ रेड हुआ ना, मुझे लगता है अब इसको भी तुरंत ग्रीन मिल जाएगा, ये वाली वंदे भारत को। वंदे भारत निकलने के 1 मिनट बाद तुरंत सिग्नल मिला, और तुरंत हॉर्न बजाया, और तुरंत मूवमेंट हो गई इस गाड़ी की। कंट्रोलिंग सही है वैसे इस यहाँ पे, वैसे भी ट्रैफिक कम है ना। ये वंदे भारत अपनी ट्रेन से लगभग 1 घंटा 5 मिनट बाद में निकली थी। अपनी वैसे ही पैसेंजर है तो इसी को निकाला जाएगा, प्रायोरिटी वंदे भारत को मिलेगी। मतलब अभी तो 4:14 हो चुके हैं, गाड़ी अभी तक निकली नहीं है सांगलधान से। और ये देखो भाई, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ सांगलधान से ना गाड़ी में भाई रश चेक करो, मतलब तो मेरे को बैठने के लिए भी सीट देखनी पड़ेगी। चलो ये तो चलो मैं मैनेज कर लूँगा। ऊपर से ये देखो सामान इतना लगा हुआ है, और अजीब चीज़ दिखाऊँ, ये देखो अरे भाई, मतलब मुर्गा 2 है, एक काला भी है बीच में, ये लेकर भी जा सकते हैं भाई इसमें अरे भाई, लेकिन जुगाड़ बड़ा अच्छा लगा इन्होंने, जिस हिसाब से डब्बे में बांधा हुआ है ना इसको सही है यार। मतलब एक चीज़ से तो मैं मान गया यहाँ के लोगों को, कि नई नई गाड़ी को भी पूरा पैक कर दिया इस गाड़ी, मतलब वही ना, क्योंकि गाड़ी ऑल ओवर कोई है नहीं, तो यही गाड़ी बची ना इनके पास। और संगलदान से फिर भी कोई गाड़ी है यहाँ पे ऑलरेडी जो चल रही थी पहले, संगलदान से ही नहीं, बारामूला से चलती है, लेकिन इससे आगे कोई ट्रेन नहीं थी वंदे भारत के अलावा। ये भी तो थोड़ा स्पेशल ही है, रेगुलर तो ये भी नहीं है। 4:16 पे अब गाड़ी सांगलदान से निकल रही है, अप्रॉक्स पौना घंटा रुकी है गाड़ी यहाँ सांगलदान पे। चलो भाई, अब इसके बाद एक ही स्टॉप है, उसके बाद सीधा बानिहाल ही है इस गाड़ी का यार। बाकी वो देखो हिल रेंजेस के ऊपर स्नो हल्की हल्की दिख रही है, ये तो शुरू में भी दिखाई थी मैंने। देखो भाई, क्या ही व्यू आ रहा है यार इसका। वो देखो भाई,
क्या ही व्यू मिल रहा है भाई इस सेक्शन पे भाई। इसी व्यू के लिए मैं यहाँ आया था। वो देखो ऊपर जो हिल रेंज जैसे बर्फ़ से ढकी हुई है और यहाँ पर देखो अपनी DMU हल्का सा कर्व ले रही है। ऐसा सेम कर्व कटरा से निकलने के बाद भी आया था, 1-2 टनल क्रॉस करने के बाद। एक टनल से निकलती है और दूसरी टनल में भी आ जाती है। पे अब अपनी गाड़ी जो है वो सुंबर अराइव कर रही है। और वहाँ देखो भाई जो व्यू आ रहा है वहाँ पे, जो बर्फ़ के पहाड़ है वो और ज़्यादा बर्फ़ उन पे जमती जा रही है वहाँ पे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी आ गया भैया सुंबर। यही था सुंबर रेलवे स्टेशन। यहाँ तो वैसे ज़्यादा रुकी है नहीं गाड़ी, बिल्कुल भी। स्टेशन भी बिल्कुल ऐसे कर्व पे है और पहाड़ों से तो वैसे भी हर स्टेशन ही घिरा हुआ है। जैसे जैसे आगे चलते जा रहे हैं टेम्परेचर जो है ना अभी और कम होता चला जा रहा है। जब हम लोग कटरा पे थे तब टेम्परेचर कुछ 20 के आसपास होगा और अभी मैं टेम्परेचर देख रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी 12 से 14 के बीच में आ चुका है। तो वही अब मुझे लगता है जैकेट निकालनी पड़ेगी अब अपनी। मैंने जैकेट उतार दी थी जब कटरा आया था। चलो भाई सुंबर तो गया और ऐसे खूबसूरत व्यू के साथ निकल रही है गाड़ी अब अपनी। यही चीज़ तो भाई चाहिए मेरे को जो इस रूट पे मिलती है। बाकी अगर आप वो देखोगे ना ऊपर गौर से उस साइड पे तो घर जो देखो ना पूरा पहाड़ों पे ऐसे बने हुए हैं। इन लोगों को क्या ही व्यू मिलता होगा यार यहाँ ट्रेन जाती हुई का। तो चलो भाई लगभग अभी 5 बजने के करीब टाइम आ रहा है और गाड़ी अब अपनी खड़ी पहुँच रही है। भाई यहाँ पे हर रेलवे स्टेशन का यही हाल है। टनल के ख़त्म होते रेलवे स्टेशन आ जाता है और रेलवे स्टेशन के ख़त्म होते फिर आगे टनल आ जाती है। और इसका भी सुंबर जैसा ही व्यू आ रहा है रेलवे स्टेशन का। भैया यही खड़ी रेलवे स्टेशन पे गाड़ी खड़ी है, मतलब यहाँ पे ठंड फील होने लग गई है मेरे को। लेकिन भाई यहाँ देखो जो भी सारा सामान लगाया हुआ था वो सारा उतारा जा रहा है यहाँ पे। कटरा से यहाँ तक गाड़ी ने 82 किलोमीटर कवर किया और इस गाड़ी ने 3.25 घंटे का टाइम लगा दिया है। वही पैसेंजर रहने एक तो वैसे 40 मिनट वहाँ फालतू उसके वेस्ट हुए, तो फिर भी 2.5 घंटे तक आ सकती थी। चलो अभी तो अगला स्टॉप सीधा बनिहाल ही है और वहाँ पे मैं डीबोर्ड कर जाऊँगा गाड़ी को। ये खाना पीना आपको नहीं मिलेगा, संगलदान बस ये गाड़ी बिफोर पहुँच जाती है तो वहाँ पे स्टॉल लगाओ, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मतलब छोटा मोटा आइटम मिल जाएगा खाने लायक। बाकी कुछ खास नहीं मैं कहूँगा कि मिलेगा ही मिलेगा, फिर भी मैं कहूँगा लेकर ही निकलना। और चार्जिंग सॉकेट्स के नहीं काम करता तो पावर बैंक वगैरह मतलब लेके ही निकलना अगर आओगे तो। अगर लंबी जर्नी है फिर तो मतलब एंड टू एंड करो फिर तो मतलब पावर बैंक लेकर आना ही पड़ेगा अगर मेरी तरह रिकॉर्ड करते हो तो, क्योंकि ये सीनिक रूट है। मतलब शॉर्ट डिस्टेंस 1-1.5 घंटे का सफ़र है फिर तो कोई ज़रूरत भी नहीं है इसमें। 5:18 हो रहे हैं और यहाँ देखो अपनी गाड़ी तो वैसे भी बनिहाल पे एंट्री कर रही है। और ये देखो भाई ये बाकी आगे वाले हिल का जो व्यू आ रहा है ना क्या ही लग रहा है भाई। जो हिल रेंजेस यहाँ पे पहाड़ों से घिरी हुई, यहाँ तो इतनी नहीं है, आगे वाली साइड में ज़्यादा है। और मुझे लग रहा है ऐसा फील आ रहा है कि अगर श्रीनगर से आगे वाली साइड जाएंगे ना अभी तो वहाँ पे स्नोफॉल मिलने के चांस है, जो लाइव तो नहीं लेकिन जो ऑलरेडी गिरी होगी, जैसे बारामूला हो गया उस साइड पे। बाकी ये देखो भाई ये लोग कितने अच्छे से क्रिकेट खेल रहे हैं भाई यहाँ पे। इनको पता नहीं कितना अच्छा व्यू मिल रहा है इनको भाई साहब ये देखो। ओह यार ऐसे क्रिकेट खेलने को मिले और ऊपर से ऐसा व्यू, क्या ही कहने उसके। तो भैया यही बनिहाल पे गाड़ी आ चुकी है और ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं किसी मतलब बनिहाल के 1 नंबर को छोड़ के और किसी रेलवे स्टेशन मतलब प्लेटफॉर्म पे उतरा हूँगा।
नहीं तो वैसे तो एक नंबर से ट्रेन बोर्ड करता हूँ, एक पे गाड़ी को मतलब डी बोर्ड करता हूँ। अपनी गाड़ी को तो रोक के रखा हुआ है क्योंकि उस साइड पे कर दिया गया इन्होंने सिग्नल ग्रीन। भाई बानिहाल को कोई ट्रेन करने जा रही है स्किप। हर ये तो गुड्स ट्रेन ही होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि हर ट्रेन तो यहाँ पे रुक के जाती है वंदे भारत तक। तो ये तो गुड्स ही होने वाली है जो यहाँ से अभी स्किप करेगी। देखते हैं, आई थिंक वो आ गई है वहाँ से। हाँ गुड्स ही है, बानिहाल को स्किप करती है भाई। हो भाई एल्को भाई। चलो भाई अब अपनी ट्रेन को सिग्नल मिलेगा। ये था लास्ट रीजन जम्मू एरिया का बेसिकली। अब इसके बाद जो पीर पंजाल आएगी उसके बाद गाड़ी तो भाई अब अपनी फिर कश्मीर एरिया में एंटर कर जाएगी। और मेरी जर्नी यहीं तक थी। तो आगे एक आपसे ना बात करनी है, अभी नहीं, मैं पहले ना अपना पहुँच जाऊँ यहाँ तो अगर मैं देखता हूँ, पहले टैक्सी करता हूँ, अगर मेरे को स्टे सस्ते में मिल जाता है तो स्टे कर लेता हूँ, फिर कल इसी में वापस चला जाऊँगा ना मैं। बानिहाल रेलवे स्टेशन के बाद अभी अपने रूम में आ चुका था और यही मेरे बानिहाल रेलवे स्टेशन के बाहर ही मिला, ये मेरे को एक रूम ले लिया मैंने। बाकी यही थी मेरी एक जर्नी, जो कि पहले मेरा प्लान था कि शायद मैं बाय रोड करके वापस चला जाऊंगा रातों रात, लेकिन फिर मन में आया कि नहीं यार इसी में वापस जाना है, कल थोड़ा और बना लूँगा इसमें, क्योंकि मेरा फ़ोन वगैरह का मतलब था ना कि वही मैं पावर बैंक एक तो भूल गया ना घर में जल्दी जल्दी में, ऊपर से बैटरी का दिक्कत था। अभी इसी वजह से कल मैं इसमें ब्लॉग तो नहीं बनाऊंगा, मतलब ऐसे रील्स वगैरह वो शॉर्ट वगैरह बना लूँगा ना, क्योंकि ये मेरे को अब अलग से ही एक इसका व्यू देखना है। एक तो व्लॉग के चक्कर में अच्छे आपको व्यू नहीं देख पा रहे ना, अच्छा आपका ध्यान उसी में होता है कि गाड़ी चलनी है, इसमें पूरा कवर करना है। लेकिन अब मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगा, ऐसे ही जाऊंगा इसमें, पूरा चेनाब बड़ी आराम से सुकून से देखूंगा इसमें। तो दैट्स इट यार, अगर ये जर्नी अच्छी लगी तो बिना लाइक किए मत जाना। जल्द मिलेंगे आपसे अगली किसी जर्नी में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।